नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, अभी तक जो हमने बात की थी वहां हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी। दीर्घ संधि में मित्रों मैंने आपको 5 संधियां पढ़ा दी थी, जिसमें से आपने पढ़ा था स्वर संधि के अंतर्गत हमने 5 संधियां पढ़ ली थी, जिसमें से हमने पढ़ा था दीर्घ संधि। इसके बाद पढ़ा था हमने गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। इसके साथ साथ ही आपने जो पढ़ा वह यण संधि के बारे में पढ़ा। मित्रों, इसके साथ ही साथ आपकी एक संधि और पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पूर्व रूप संधि। जिसका नाम है पूर्व रूप संधि। अब पूर्व रूप संधि आपकी जो होती है, इसका जो सूत्र होता है मित्रों, वो आपको सबको पता ही होगा। एंग पदांता गति, यानी जो इसका सूत्र होता है वो आपका होता है एंगः पदांदति। तो एंगः पदांदति का ये जो आपके सामने सूत्र रखा हुआ है, यहाँ पर इस सूत्र से अगर आप जानने की कोशिश करते हो तो मित्रों एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस संधि में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिक के बेस पर करना है। अगर आप ट्रिक के बेस पर पढ़ते हो तो यह संधि आप बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इस ट्रिक का पालन करिएगा, 100% कभी भी पूर्व रूप संधि आपकी गलत नहीं होगी। इसकी जो मित्रों ट्रिक है वो देखिएगा। ट्रिक में आपको सिर्फ इस चिन्ह का ख्याल रखना है बस। यानी अगर ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक में मैंने जो बात की है, इस ट्रिक में सिर्फ इसका ख्याल रखना है। और इस चिन्ह का जो नाम है मित्रों, वह आपके अवग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी इस चिन्ह को जो नाम दिया जाता है मित्रों, क्या कहते हैं? अवग्रह के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब मेरे ये है कि जब भी आपके सामने संधि पहचानने के लिए आए और अगर संधि शब्द में अगर आपका अवग्रह लगा हुआ है, यानी ये सिंबल बना हुआ है 5 के जैसे, तो आप समझिएगा हमेशा आपकी जो संधि बनेगी मित्रों वह पूर्व रूप संधि बननी है। फिर से समझिएगा कि जब भी आपके सामने संधि शब्द दिया हो और संधि शब्द में आपसे पूछे या अवग्रह लगकर आए, तो आप समझिएगा संधि में आपकी कौन सी बनेगी? पूर्व रूप ही संधि आपकी बननी है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं तो आपका ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला इसमें आपका उदाहरण आपके सामने लिखा है अंतेपि। क्या लिखा है मित्रों? अंतेपि तेत्र। इसके साथ साथ आपका लिखा हुआ है हरेव। मेंतिके। इसके बाद आपका जो लिखा हुआ है दीर्घहानि। दीर्घ और लिखा हुआ है आपका हानि। इसके बाद लिखा है आपका विष्णोत्र। और जो शब्द आपका लिखा हुआ है सोवदत। सोवदत। रामो हसत। कोपी। ग्रहेस्मि। ग्रहेस्मि। कोष्ठी। अगला शब्द है आपका कोष्ठी। और है सोहम। अंतिम जो शब्द है आपका वो क्या है? सोहम है। अब देखिएगा सोहम क्या है, यहां लिख देता हूं मैं इसको। सोहम देखिएगा यहाँ पर जितने भी मैंने आपके सामने 10-12 शब्द लिख रखे हैं,
हर एक शब्द में मित्रों आप देखोगे कि हर एक शब्द में आपको जो मिलेगा वो अवग्रह का चिन्ह मिल रहा है। यानी हर एक शब्द में आपने देखा कि जो आपको सिंबल मिला हुआ है वह अवग्रह मिला हुआ है। तो मित्रों याद रखिएगा, जब भी संधि पहचानने के लिए आए और संधि में आपके अवग्रह आपको दिखे और वहां पर आपका पूर्ण रूप संधि का ऑप्शन है तो समझिएगा ये संधि आपकी जो बनेगी वह पूर्ण रूप संधि ही आपकी बननी है। और मित्रों यह जो हम संधि पढ़ रहे हैं यह दीर्घ संधि का ही छठा पार्ट है, यानी ये आपकी छठवीं संधि है। मित्रों यह जो संधि है आपकी यह कौन सी है? पूर्ण रूप संधि है, लेकिन इसका जो प्रयोग मित्रों होता है वह संस्कृत के अर्थ में किया जाता है। हिंदी में इस संधि का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आप इसको जानते रहिए, कभी कभी इससे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं संस्कृत के होने के बावजूद भी। तो देखिएगा संधि जो आपकी है मित्रों यह आपकी कौन सी है? पूर्ण रूप संधि है, जिसका आपका सूत्र है एंगा पदांदा दति। और इसके साथ ही साथ इसकी पहचान के लिए जब भी आपके सामने ये शब्द आए, यानी क्या लिखा रहे कि आपका अवग्रह लगकर आए, तो आप समझिएगा आपकी जो संधि बननी है पूर्ण रूप संधि आपकी बननी है। अब देखिएगा जब भी पूर्ण रूप संधि का विग्रह आपको करना होगा तो मित्रों पूर्ण रूप संधि का जब भी विच्छेद करना होगा तो विच्छेद करने में आपको मित्रों जो आपका अवग्रह है, अवग्रह हमेशा आ में परिवर्तित होता है, याद रखिएगा। जो आपकी ये पूर्ण रूप संधि है इसका जब आप विच्छेद करोगे तो विच्छेद करने में जो आपका अवग्रह है मित्रों वह हमेशा किससे बदल जाता है? आ में बदल जाता है। और इसके साथ ही साथ आपको कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। जो शब्द जैसे लिखा है उसको लिख देना है, बस यही ट्रिक है इसकी। यानी अवग्रह को बदल देना है आ में, जो शब्द जैसे लिखा है उसको उसी तरह से ही आपको लिखने की आवश्यकता है बस, और कोई परिवर्तन नहीं करने। जैसे अंते लिखा है तो इसमें आपको लिखना है अंते, अवग्रह जो है आपका आ में बदला और इधर क्या लिखा है पी, तो अंते धन अपि बराबर अंते पी। तेत लिखा है तो आपका बना ते, अवग्रह बदला आ में और ये बना त्रा में। हरेव लिखा है तो आपका बना हरे धन अव बराबर हरेव। मेंतिके लिखा है तो आपका बनेगा में धन अंतिके। इसके साथ ही साथ आपका लिखा दीर्घहानि तो बनेगा दीर्घ धन आहानि। सही मित्रों। इसके साथ ही साथ आपका विष्णोत्र लिखा है तो ये बनेगा विष्णु धन अत्र बराबर विष्णोत्र। सो वदत लिखा है तो ये बनेगा सो धन अवदत बराबर सो वदत। इसके साथ ही साथ रामो हसत लिखा है तो यह आपका बनेगा रामोधन हसत बराबर रामो हसत बन जाएगा। कोपी आपका लिखा है तो यह आपका बनेगा कोधन आप ही बनेगा। देखिएगा मित्रों जो आपका कोपी शब्द लिखा हुआ है यानी कोपी यह जो शब्द है आपका यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोपी शब्द में बताइए कौन सी संधि होगी या कोपी संधि का विग्रह क्या बनेगा। तो ये आपको मित्रों पता होना चाहिए कि कोपी का विग्रह आपका क्या बनेगा और क्या विग्रह आपका नहीं बनेगा। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है आपके लिए। अगला है आपका ग्रहेस्मि। तो आपको पता है ग्रहे धन अस्मि बराबर ग्रहेस्मि। इसके बाद है कोस्ति तो आपको पता चल जाएगा कि कोधन अस्ति बराबर कोस्ति। इसके साथ ही सोहनम है तो सोहम है तो पता है आपको सोधन अहम बराबर सोहम। जितने भी आपके सामने मैंने शब्द लिखे हैं मित्रों देखिएगा बहुत ही आसान भाषा में मैंने प्रयोग किया है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताने की कोशिश की है कि एक बार अगर आप पूरे ट्रिक को पढ़ते हो या पूरे वीडियो को देखते हो तो मुझे पूरा 100% यकीन है कि आपकी जो संधि है
पूर्व रूप संधि, यह आपको बिल्कुल से समझ में अच्छे से आ जाएगी और यह कभी आप भूलोगे नहीं मित्रों। तो ये आपने देखा, यह जो संधि थी आपकी यह पूर्व रूप संधि हो गई मित्रों, और इसका सूत्र एंगः पदांदति है। जब आपसे मैंने बताया था पहले ही कि दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका होता है कोई संधि शब्द दे देगा और पहचानने के लिए बोलेगा, और दूसरा क्या कर देता है कि कोई संधि शब्द आपका देगा और उसके 4 विच्छेद आपको देगा और एक पहचानना पड़ेगा। मैंने दोनों ही तरीके आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि पहले तरीके में आपको सिर्फ किसका ख्याल रखा है, अवग्रह का ख्याल रखना है। अगर किसी शब्द में अवग्रह लगकर आता है तो मित्रों समझिएगा आपकी जो संधि बनेगी वह पूर्व रूप संधि ही बननी है। और दूसरा, जब आपको विच्छेद करने के लिए कहा जाएगा तो यही अवग्रह जो है आपका वह आपका लघु आ में परिवर्तित हो जाता है, और जब आप विच्छेद करोगे तो कोई भी शब्द में किसी भी तरह का परिवर्तन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों यह थी आपके सामने पूर्व रूप संधि, और पूरा वीडियो को आप जरूर देखें। और इसके साथ ही साथ जो अन्य संधियां हैं, यानी जो 5 संधियां आपने और भी पढ़ी हैं, उनको भी आप एक बार ध्यान से जरूर वीडियो देखिएगा। निश्चित है आपको संधि का चैप्टर समझ में आया होगा। इसी के साथ मित्रों मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पररूप संधि के बारे में, पढ़ेंगे कि पररूप संधि आपकी होती क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।